पंचषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः। नाना प्रकार के पापों और उनके प्रायश्चितों का वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, राजन, संपूर्ण वेदों और उपनिषदों का पारंगत विद्वान ब्राह्मण यदि यज्ञ करने वाला हो तथा उसका धन चोर चुरा ले गए हों तो राजा का कर्तव्य है कि वह उसे आचार्य की दक्षिणा देने, पितरों का श्राद्ध करने तथा वेद शास्त्रों का स्वाध्याय करने के लिए धन दे। भरतनंदन, ये श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रायः धर्म के लिए धन की भिक्षा मांगते देखे गए हैं। इन्हें दान और विद्याध्ययन के लिए धन देना चाहिए। भरत श्रेष्ठ, इससे भिन्न परिस्थिति में ब्राह्मण को केवल दक्षिणा देनी चाहिए और ब्राह्मणेतर मनुष्यों को भी यज्ञ वेदी से बाहर कच्चा अन्न देने का विधान है। राजा को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को उनकी योग्यता के अनुसार सब प्रकार के रत्नों का दान करे, क्योंकि ब्राह्मण ही वेद एवं बहुसंख्यक दक्षिणा वाले यज्ञ रूप हैं। अपनी संपत्ति के अनुसार समस्त कार्यों का आयोजन करने वाले वे ब्राह्मण सदा आपस में मिलकर गुणयुक्त यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। जिस ब्राह्मण के पास अपने पालनीय कुटुंबी जनों के भरण पोषण के लिए 3 वर्ष तक उपभोग में आने लायक पर्याप्त धन हो अथवा उससे भी अधिक वैभव विद्यमान हो, वही सोमपान का अधिकारी है। उसे ही सोमयाग का अनुष्ठान करना चाहिए। यदि धर्मात्मा राजा के रहते हुए किसी यज्ञकर्ता का, विशेषतः ब्राह्मण का यज्ञ धन के बिना अधूरा रह जाए, उसके एक अंश की पूर्ति शेष रह जाए तो राजा को चाहिए कि उसके राज्य में जो बहुत पशुओं तथा वैभव से संपन्न वैश्य हो, यदि वह यज्ञ तथा सोमयाग से रहित हो तो उसके कुटुंब से उस धन को यज्ञ के लिए ले ले। किंतु राजा अपनी इच्छा के अनुसार शूद्र के घर से थोड़ा सा भी धन न ले आवे, क्योंकि यज्ञों में शूद्र का किंचिमात्र भी अधिकार नहीं है। जिस वैश्य के पास 100 गौएं हों और वह अग्निहोत्र न करता हो, तथा जिसके पास 1000 गौएं हों और वह यज्ञ न करता हो, उन दोनों के कुटुंबों से राजा बिना विचारे ही धन उठा लावे, जो धन रहते हुए उसका दान न करते हों। ऐसे लोगों के इस दोष को विख्यात करके राजा सदा धर्म के लिए उनका धन ले ले। ऐसा आचरण करने वाले राजा को संपूर्ण धर्म की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर, इसी प्रकार मैं अन्न के विषय में जो बात बता रहा हूँ, उसे सुनो। यदि ब्राह्मण अन्नाभाव के कारण लगातार 6 समय तक उपवास कर जाए तो उस अवस्था में वह किसी निकृष्ट कर्म करने वाले मनुष्य के घर से उतने धन का अपहरण कर सकता है, जिससे उसके एक दिन का भोजन चल जाए और दूसरे दिन के लिए कुछ बाकी न रहे। खलिहान से, खेत से, बगीचे से अथवा जहाँ से भी अन्न मिल सके, वहीं से वह भोजन मात्र के लिए अन्न उठा लावे और उसके बाद राजा पूछे या न पूछे उसके पास जाकर अपनी वह बात उसे कह दे। उस दशा में धर्मज्ञ राजा धर्म के अनुसार उसे दंड न दे, क्योंकि क्षत्रिय राजा की नादानी से ही ब्राह्मण को भूख का कष्ट उठाना पड़ता है। राजा उसके शास्त्र ज्ञान और स्वभाव का परिचय प्राप्त करके उसके लिए उचित आजीविका की व्यवस्था करे, और जैसे पिता अपने औरस पुत्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार वह उस ब्राह्मण की रक्षा करे। प्रतिवर्ष किए जाने वाले आग्र्यण आदि यज्ञ यदि न किए जा सके हों तो उनके बदले प्रतिदिन वैश्वानरी इष्टि समर्पित करे। मुख्य कर्म के स्थान में जो गौण कार्य किया जाता है, उसका नाम अनुकल्प है। धर्मज्ञ पुरुषों द्वारा बताया गया अनुकल्प भी परम धर्म ही है, क्योंकि विश्वेदेव, साध्य, ब्राह्मण और महर्षि, इन सब लोगों ने मृत्यु से डरकर आपातकाल के विषय में प्रत्येक विधि का प्रतिनिधि नियत कर दिया है। जो मुख्य विधि के अनुसार कर्म करने में समर्थ होकर भी गौण विधि से काम चलाता है, उस दुर्बुद्धि मनुष्य को पालौकिक फल की प्राप्ति नहीं होती। वेदज्ञ ब्राह्मण को चाहिए कि वह राजा के निकट अपनी आवश्यकता निवेदन न करे, क्योंकि ब्राह्मण की अपनी शक्ति तथा राजा की शक्ति में से उसकी अपनी ही शक्ति प्रबल है। अतः ब्रह्मवादियों का तेज राजा के लिए सदा दुस्सह है। ब्राह्मण इसका कर्ता, शासक,
धारण पोषण करने वाला और देवता कहलाता है। अतः उसके प्रति अमंगल सूचक बात न कहे, रूखे वचन न बोले। क्षत्रिय अपने बाहुबल से, वैश्य और शूद्र धन के बल से तथा ब्राह्मण मंत्र एवं हवन की शक्ति से अपनी विपत्ति से पार हो सकता है। न कन्या, न युवती, न मंत्र न जानने वाला, न मूर्ख और न संस्कारहीन पुरुष ही अग्नि में हवन करने का अधिकारी है। यदि ये हवन करते हैं तो स्वयं तो नरक में पड़ते ही हैं। जिसका वह यज्ञ है वह भी नरक में गिरता है। अतः जो यज्ञ कर्म में कुशल और वेदों का पारंगत विद्वान हो वही होता हो सकता है। जो अग्निहोत्र आरंभ करके प्रजापति देवता के लिए अश्वरूप दक्षिणा का दान नहीं करता, धर्मदर्शी पुरुष उसे अनाहिताग्नि कहते हैं। मनुष्य जो भी पुण्य कर्म करे उसे श्रद्धापूर्वक और जितेंद्रिय भाव से करे। पर्याप्त दक्षिणा दिए बिना किसी तरह यज्ञ न करे। बिना दक्षिणा का यज्ञ प्रजा और पशु का नाश करता है और स्वर्ग की प्राप्ति में भी विघ्न डाल देता है। इतना ही नहीं, वह इंद्रिय, यश, कीर्ति तथा आयु को भी क्षीण करता है। जो ब्राह्मण रजस्वला स्त्री के साथ समागम करते हैं, जिन्होंने घर में अग्नि की स्थापना नहीं की है, तथा जो अवैदिक रीति से हवन करते हैं, वे सभी पापाचारी हैं। जिस गांव में एक ही कुएं का पानी सब लोग पीते हैं, वहां 12 वर्षों तक निवास करने से तथा शूद्र जाति की स्त्री के साथ विवाह कर लेने से ब्राह्मण भी शूद्र हो जाता है। यदि ब्राह्मण अपनी पत्नी के सिवा दूसरी स्त्री को शैया पर बिठा ले अथवा बड़े बूढ़े शूद्र को या ब्राह्मणेतर क्षत्रिय या वैश्य को सम्मान देता हुआ ऊंचे आसन पर बैठाकर स्वयं चटाई पर बैठे तो वह ब्राह्मणत्व से गिर जाता है। राजन, उसकी शुद्धि जिस प्रकार होती है वह मुझसे सुनो। यदि ब्राह्मण एक रात भी किसी नीच वर्ण के मनुष्य की सेवा करे अथवा उसके साथ एक जगह रहे या एक आसन पर बैठे, तो इससे जो पाप लगता है उसको वह 3 वर्षों तक व्रत का पालन करते हुए पृथ्वी पर विचरने से दूर कर सकता है। राजन, परिहास में स्त्री के पास विवाह के अवसर पर गुरु के हित के लिए अथवा अपने प्राण बचाने के उद्देश्य से बोला गया असत्य हानिकारक नहीं होता। इन 5 अवसरों पर असत्य बोलना पाप नहीं बताया गया है। नीच वर्ण के पुरुष के पास भी उत्तम विद्या हो तो उसे श्रद्धापूर्वक ग्रहण करनी चाहिए, और सोना अपवित्र स्थान में भी पड़ा हो तो उसे बिना हिचकिचाहट के उठा लेना चाहिए। नीच कुल से भी उत्तम स्त्री को ग्रहण कर ले। विष के स्थान से भी अमृत मिले तो उसे पी ले, क्योंकि स्त्रियां, रत्न और जल ये धर्मतः दूषणीय नहीं होते हैं। गौ और ब्राह्मणों का हित, वर्णसंकरता का निवारण तथा अपनी रक्षा करने के लिए वैश्य भी हथियार उठा सकता है। मदिरापान, ब्रह्महत्या तथा गुरुपत्नीगमन, इन महापापों से छूटने के लिए कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है। किसी भी उपाय से अपने प्राणों का अंत कर देना ही उन पापों का प्रायश्चित होगा, ऐसी विद्वानों की धारणा है। सुवर्ण की चोरी, अन्य वस्तुओं की चोरी तथा ब्राह्मण का धन छीन लेना, यह महान पाप है। महाराज, मदिरापान और अगम्या स्त्री के साथ गमन करने से, पतितों के साथ संपर्क रखने से तथा ब्राह्मणेतर होकर ब्राह्मणी के साथ समागम करने से स्वेच्छाचारी पुरुष शीघ्र ही पतित हो जाता है। पतित के साथ रहने से, उसका यज्ञ कराने से और उसे पढ़ाने से मनुष्य 1 वर्ष में पतित हो जाता है, परंतु उसकी संतान के साथ अपनी संतान का विवाह करने से, एक सवारी या एक आसन पर बैठने से तथा उसके साथ में भोजन करने से वह 1 वर्ष में नहीं किंतु तत्काल पतित हो जाता है। भरत नंदन, उपर्युक्त पाप अनिर्देश्य, प्रायश्चित रहित कहे गए हैं। इन्हें छोड़कर और जितने पाप हैं वे निर्देश्य हैं। शास्त्र में उनका प्रायश्चित बताया गया है। उसके अनुसार प्रायश्चित करके पाप का व्यसन छोड़ देना चाहिए। पूर्वोक्त शराबी, ब्रह्महत्यारा और गुरुपत्नीगामी
3 पापियों के मरने पर उनकी दाहादिक क्रिया किए बिना ही कुटुंबीजनों को उनके अन्न और धन पर अधिकार कर लेना चाहिए। इसमें कुछ अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। धार्मिक राजा अपने मंत्री और गुरुजनों को भी पतित हो जाने पर धर्मानुसार त्याग दे, और जब तक ये अपने पापों का प्रायश्चित न कर लें तब तक इनके साथ बातचीत न करे। पापाचारी मनुष्य यदि धर्माचरण और तपस्या करे तो अपने पाप को नष्ट कर देता है। चोर को ये चोर है ऐसा कह देने मात्र से चोर के बराबर पाप का भागी होना पड़ता है। जो चोर नहीं है उसको चोर कह देने से मनुष्य को चोर से दूना पाप लगता है। कुमारी कन्या यदि अपनी इच्छा से चरित्र भ्रष्ट हो जाए तो उसे ब्रह्महत्या का 3/4 पाप भोगना पड़ता है, और जो उसे कलंकित करने वाला पुरुष है वह शेष 1/4 पाप का भागी होता है। इसमें ब्राह्मणों को गाली देकर या उन्हें तिरस्कार पूर्वक धक्के देकर हटाने से मनुष्य को बड़ा भारी पाप लगता है। 100 वर्षों तक तो उसे प्रेत की भांति भटकना पड़ता है, कहीं भी ठहरने के लिए ठौर नहीं मिलता। फिर 1000 वर्षों तक उसे नरक में गिरकर रहना पड़ता है। अतः न ब्राह्मण को गाली दे और न उसे कभी धरती पर गिरावे। राजन, ब्राह्मण के शरीर में घाव हो जाने पर उससे निकला हुआ रक्त धूल के जितने कणों को भिगोता है। उसे चोट पहुंचाने वाला मनुष्य उतने ही वर्षों तक नरक में पड़ा रहता है। गर्भ के बच्चे की हत्या करने वाला यदि युद्ध में शस्त्रों के आघात से मर जाए तो उसकी शुद्धि हो जाती है, अथवा प्रज्वलित अग्नि में कूदकर अपने आप को होम दे तो वह शुद्ध हो जाता है। मदिरा पीने वाला पुरुष यदि मदिरा को खूब गर्म करके पी ले तो पाप से छुटकारा पा जाता है, अथवा उससे शरीर जल जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाए तो वह शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार शुद्ध हो जाने पर ही वह ब्राह्मण शुद्ध लोकों को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। पापपूर्ण विचार रखने वाला दुरात्मा पुरुष यदि गुरुपत्नी गमन का पाप कर बैठे तो वह लोहे की गरम की हुई नारी प्रतिमा का आलिंगन करके प्राण दे देने पर ही उस पाप से शुद्ध होता है, अथवा अपने शिशन और अंडकोश को स्वयं ही काटकर अंजलि में लेकर सीधे नैऋत्य दिशा की ओर जाता हुआ गिर पड़े, या ब्राह्मण के लिए प्राणों का परित्याग कर दे तो शुद्ध हो जाता है। अथवा अश्वमेध यज्ञ, गोसो नामक यज्ञ या अग्निष्टोम यज्ञ के द्वारा भली भांति यजन करके वह इहलोक तथा परलोक में पूजित होता है। ब्रह्महत्या करने वाला मनुष्य उस मरे हुए ब्राह्मण की खोपड़ी लेकर अपना पाप कर्म लोगों को सुनाता रहे और 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सवेरे, शाम तथा दोपहर तीनों समय स्नान करे। इस प्रकार वह तपस्या में संलग्न रहे, इससे उसकी शुद्धि हो जाती है। इसी तरह जो जानबूझकर गर्भिणी स्त्री की हत्या करता है उसे उस गर्भिणी वध के कारण 2 ब्रह्महत्याओं का पाप लगता है। मदिरा पीने वाला मनुष्य मिताहारी और ब्रह्मचारी होकर पृथ्वी पर शयन करे। इस तरह 3 वर्षों तक रहने के बाद अग्निष्टोम यज्ञ करे। तत्पश्चात 1000 बैल या इतनी ही गौएं ब्राह्मणों को दान दे तो वह शुद्ध हो जाता है। यदि वैश्य की हत्या कर दे तो 2 वर्षों तक पूर्वोक्त नियम से रहने के बाद 100 बैल और 100 गौओं का दान करे, तथा शूद्र की हत्या कर देने पर हत्यारे को 1 वर्ष तक पूर्वोक्त नियम से रहकर 1 बैल और 100 गौओं का दान करना चाहिए। कुत्ते, सुअर और गधों की हत्या करके मनुष्य शूद्रवध संबंधी व्रत का ही आचरण करे। राजन, बिल्ली, नीलकंठ, मेघ, कौवा, सांप और चूहा आदि प्राणियों को मारने से भी उक्त पशुवध के ही समान पाप बताया गया है। अब दूसरे प्रायश्चितों का भी क्रमशः वर्णन करता हूँ। अनजान में कीड़ों मकोड़ों का वध आदि छोटा पाप हो जाए तो उसके लिए पश्चाताप करे, इतने ही से उसकी शुद्धि हो जाती है। गोवध के सिवा अन्य जितने उपपातक हैं उनमें से प्रत्येक के लिए 1 वर्ष तक व्रत का आचरण करे। श्रोत्रिय की पत्नी से व्यभिचार करने पर 3
वर्ष तक और अन्य परस्त्रियों से समागम करने पर 2 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए दिन के चौथे पहर में एक बार भोजन करे। अपने लिए पृथक स्थान और आसन की व्यवस्था रखते हुए घूमता रहे। दिन में 3 बार जल से स्नान करे। ऐसा करने से ही वह अपने उपर्युक्त पापों का निवारण कर सकता है। जो अग्नि को भ्रष्ट करता है उसके लिए भी यही प्रायश्चित है। कुरुनंदन, जो अकारण ही पिता, माता और गुरु का परित्याग करता है वह पतित हो जाता है। उसे केवल अन्न और वस्त्र दे और पैतृक संपत्ति से वंचित कर दे। वह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ब्राह्मणों को दान दे और पिता माता आदि का पूर्ववत आदर करने लगे तो उस पाप से मुक्त हो जाता है। यही धर्मशास्त्रों का निर्णय है। यदि पत्नी ने व्यभिचार किया हो और विशेषतः इस कार्य में पकड़ ली गई हो तो पराई स्त्री से व्यभिचार करने वाले पुरुष के लिए जो प्रायश्चित रूप व्रत बताया गया है वही उससे भी करावे, जो अपने श्रेष्ठ पति को छोड़कर अन्य पापी की शैया पर जाती है। उस कुलटा को अत्यंत विस्तृत मैदान में खड़ी करके राजा कुत्तों से नोचवा डाले। इसी तरह व्यभिचारी पुरुष को बुद्धिमान राजा लोहे की तपाई हुई खाट पर सुलाकर ऊपर से लकड़ी रख दे और आग लगा दे, जिससे वह पापी उसी में जलकर भस्म हो जाए। महाराज, पति की अवहेलना करके परपुरुषों से व्यभिचार करने वाली स्त्रियों के लिए भी यही दंड है। उपर्युक्त कहे हुए में जिन दुष्टों के लिए प्रायश्चित बताया है उनके लिए ये भी विधान है कि 1 वर्ष के भीतर प्रायश्चित न करने पर दुष्ट पुरुष को दूना दंड प्राप्त होना चाहिए। जो मनुष्य 2, 3, 4 या 5 वर्षों तक उस पतित पुरुष के संसर्ग में रहे वह मुनिजनोचित व्रत धारण करके उतने ही वर्षों तक पृथ्वी पर घूमता हुआ भिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करे। ज्येष्ठ भाई का विवाह होने से पहले ही यदि छोटा भाई अधर्मपूर्वक विवाह कर ले तो ज्येष्ठ को परिविति कहते हैं। छोटे भाई को परिव्यता है और उसकी पत्नी को जिसका परिवेदन ग्रहण किया जाता है परिवेदनीय कहते हैं। ये सब के सब पतित माने गए हैं। इन तीनों को पृथक पृथक अपनी शुद्धि के लिए उसी व्रत का आचरण करना चाहिए जो यज्ञहीन ब्राह्मण के लिए बताया गया है, अथवा 1 मास तक चांद्रायन या कृच्छ्र चांद्रायन व्रत करे। परिव्यता पुरुष उस नववधू को पतोहू के रूप में ज्येष्ठ भाई को सौंप दे और ज्येष्ठ भाई की आज्ञा मिलने पर छोटा भाई उसे पत्नी रूप में ग्रहण करे। ऐसा करने पर वे तीनों धर्म के अनुसार पाप से छुटकारा पाते हैं। पशु जातियों में गौओं को छोड़कर अन्य किसी की अनजान में हिंसा हो जाए तो वह दोषावह नहीं मानी जाती, क्योंकि मनुष्य को पशुओं का अधिष्ठाता एवं पालक माना गया है। गोवध करने वाला पापी उस गाय की पूंछ को इस प्रकार धारण करे कि उसका बाल ऊपर की ओर रहे। फिर मिट्टी का पात्र हाथ में लेकर प्रतिदिन 7 घरों में भिक्षा मांगे और अपने पाप कर्म की बात कहकर लोगों को सुनाता रहे। उन्हीं 7 घरों की भिक्षा में जो अन्न मिल जाए वही खाकर रहे। ऐसा करने से वह 12 दिनों में शुद्ध हो जाता है। यदि पाप अधिक हो तो 1 वर्ष तक उस व्रत का अनुष्ठान करे, जिससे वह अपने पाप को नष्ट कर देता है। इस प्रकार मनुष्यों के लिए परम उत्तम प्रायश्चित का विधान है। उनमें जो दान करने में समर्थ हों उनके लिए दान की भी विधि है। ये सब प्रायश्चित विचार पूर्वक करना चाहिए। अनास्तिक पुरुषों के लिए एक गोदान मात्र ही प्रायश्चित बतलाया गया है। कुत्ते, सूअर, मनुष्य, मुर्गे और गधे के मांस और मलमूत्र खा लेने पर द्विज का पुनः संस्कार होना चाहिए। सोमपान करने वाला ब्राह्मण यदि किसी शराबी की गंध भी सूंघ ले तो वह 3 दिनों तक गर्म जल पीकर रहे। फिर 3 दिन गर्म दूध पिए। 3 दिन गर्म दूध पीने के बाद 3 दिन तक केवल वायु पीकर रहे। इससे वह शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार यह सनातन प्रायश्चित सबके लिए बताया गया है। ब्राह्मण के लिए इसका विशेष रूप से विधान है। अनजान में जो पाप बन जाए उसी के लिए प्रायश्चित है।
इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में पापों के प्रायश्चित की विधि विषयक 165वां अध्याय पूरा हुआ। दाक्षिणात्य अधिक पाठ का श्लोक मिलाकर कुल 78 श्लोक हैं। तारांकन जिसने अग्नि की स्थापना नहीं की है उसे अनाहिताग्नि कहा जाता है। तात्पर्य ये कि उक्त दक्षिणा दिए बिना उसके द्वारा की हुई अग्निस्थापना व्यर्थ हो जाती है। षट्षष्ट्यधिकशततमोऽध्याय। खड्ग की उत्पत्ति और प्राप्ति की परंपरा की महिमा का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कथा प्रसंग की समाप्ति के समय अवसर पाकर खड्गयुद्ध विशारद नकुल ने बाणशैया पर सोए हुए पितामह भीष्म से इस प्रकार प्रश्न किया। नकुल बोले, धर्मज्ञ पितामह, यद्यपि इसमें धनुष अत्यंत श्रेष्ठ अस्त्र समझा जाता है, तथापि मुझे तो अत्यंत तीखा गही अच्छा जान पड़ता है। राजन, जब धनुष टूट जाए और घोड़े भी नष्ट हो जाएं तब भी युद्धस्थल में खड्ग के द्वारा अपने शरीर की भली भांति रक्षा की जा सकती है। एक ही खड्गधारी वीर धनुष, गदा और शक्ति धारण करने वाले बहुत से योद्धाओं को बाधा देने में समर्थ है। पृथ्वीनाथ, इस विषय में मेरे मन में संशय और अत्यंत कौतूहल भी हो रहा है कि संपूर्ण युद्धों में कौन सा आयुध श्रेष्ठ है। पितामह, खड्ग की उत्पत्ति कैसे और किस प्रयोजन के लिए हुई? किसने इसे उत्पन्न किया? खड्गयुद्ध का प्रथम आचार्य कौन था? ये सब मुझे बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, भरतनंदन, जन्मेजय, बुद्धिमान माद्रीपुत्र नकुल की वह बात कौशलयुक्त तो थी ही, सूक्ष्म तथा विचित्र अर्थ से भी संपन्न थी। उसे सुनकर बाणशैया पर सोए हुए धनुर्वेद के पारंगत विद्वान धर्मज्ञ भीष्म ने शिक्षा प्राप्त महामनस्वी द्रोण शिष्य नकुल को सुंदर स्वर एवं वर्णों से युक्त वाणी में इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। भीष्म जी ने कहा, माद्रीनंदन, तुम जो ये प्रश्न कर रहे हो इसका तत्व सुनो। मैं तो खून से लथपथ हो गेरुधातु से रंगे हुए पर्वत के समान पड़ा हुआ था। तुमने ये प्रश्न करके मुझे जगा दिया। तात, पूर्व काल में ये संपूर्ण जगत जल के एकमात्र महासागर के रूप में था। उस समय इसमें कंपन नहीं था, आकाश का पता नहीं था, भूतल का कहीं नाम भी नहीं था। सब कुछ अंधकार से आवृत था। शब्द और स्पर्श का भी अनुभव नहीं होता था। वह एक अर्णव देखने में बड़ा गंभीर था, उसकी कहीं सीमा नहीं थी। उसी में पितामह ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। उन शक्तिशाली पितामह ने वायु, अग्नि और सूर्य की सृष्टि की। आकाश, ऊपर, नीचे, भूमि तथा राक्षस समूह की भी रचना की। चंद्रमा तथा तारों सहित आकाश, नक्षत्र, ग्रह, संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, लव और क्षणों की सृष्टि भी उन्होंने ही की। तदनंतर भगवान ब्रह्मा ने लौकिक शरीर धारण करके मुनि व मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुल, क्रतु, वसिष्ठ, अंगिरा तथा स्वभाव एवं ऐश्वर्य से संपन्न रुद्र, इन तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। प्रचेताओं के पुत्र दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। उन सब को प्रजा की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मर्षियों ने पत्नी रूप में प्राप्त किया। उन्हीं कन्याओं से समस्त प्राणी, देवता, पितर, गंधर्व, अप्सरा, नाना प्रकार के राक्षस, पशु, पक्षी, मत्स्य, वानर, बड़े बड़े नाग, जल और स्थल में विचरने वाले सब प्रकार के पक्षीगण, उद्भिज, स्वेद्स, अंध और जरायुज प्राणी उत्पन्न हुए। तात, इस प्रकार संपूर्ण स्थावर जंगम जगत उत्पन्न हुआ। सर्वलोक का पितामह ब्रह्मा ने इन समस्त प्राणियों की सृष्टि करके उनके ऊपर वेदोक्त सनातन धर्म के पालन का भार रखा। आचार्य और पुरोहित गणों सहित देवता, आदित्य, विसुगण, रुद्रगण, साध्यगण, गण तथा अश्विनी कुमार, ये सभी उस सनातन धर्म में प्रतिष्ठित हुए। भृगु, अत्रि और अंगिरा, ये सिद्ध मुनि, तपस्या के धनी काश्यपगण, वसिष्ठ, गौतम, अगस्त्य, देवर्षि नारद, पर्वत, वाल्खिल्य ऋषि,
प्रभास, सिकत, घृतप, घी पीकर रहने वाले, सोम्प, सोमपान करने वाले, वायव्य, वायु पीकर रहने वाले, मरीचिप, सूर्य की किरणों का पान करने वाले, और वैश्वना तथा अकृष्ट, बिना जोते बोए उत्पन्न हुए अन्न से जीविका चलाने वाले, हंसमुनि, सन्यासी, अग्नि से उत्पन्न होने वाले ऋषिगण, वानप्रस्थ और कृष्णिगण, ये सभी महात्मा ब्रह्मा जी की आज्ञा के अधीन रहकर सनातन धर्म का पालन करने लगे। परंतु दानवेश्वरों ने क्रोध और लोभ से युक्त हो ब्रह्मा जी की उस आज्ञा का उल्लंघन करके धर्म को हानि पहुंचाना आरंभ किया। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, विरोचन, शंबर, विप्रचित्ति, विराध, नमुची और बलि, ये तथा और भी बहुत से दैत्य और दानव अपने दल के साथ धर्म मर्यादा का उल्लंघन करके अधर्म करने का ही दृढ़ निश्चय लेकर आमोद प्रमोद में जीवन व्यतीत करने लगे। वे सभी दैत्य कहते थे कि हम और देवता एक ही जाति के हैं, अतः जैसे देवता हैं वैसे हम हैं। इस प्रकार जातीय धर्म का आश्रय लेकर दैत्यगण देवषियों के साथ स्पर्धा रखने लगे। भरत नंदन, वे न तो प्राणियों का प्रिय करते थे और न उन पर दयाभाव ही रखते थे। वे साम, दाम और भेद, इन तीनों उपायों को लांघकर केवल दंड के द्वारा समस्त प्रजाओं को पीड़ा देने लगे। वे असुरश्रेष्ठ घमंड में भरकर उन प्रजाओं के साथ बातचीत भी नहीं करते थे। तदनंतर ब्रह्मर्षियों सहित भगवान ब्रह्मा हिमालय के सुरम्य शिखर पर उपस्थित हुए। वह इतना ऊंचा था कि आकाश के तारे उस पर विकसित कमल के समान जान पड़ते थे। उसका विस्तार 100 योजन का था। वह मणियों तथा रथ समूहों से व्याप्त था। बेटा नकुल, जहाँ के वृक्ष और वन फूलों से भरे हुए थे, उस श्रेष्ठ पर्वत शिखर पर सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी संपूर्ण का कार्य सिद्ध करने के लिए ठहर गए। तदनंतर कई सहस्र वर्ष व्यतीत होने पर भगवान ब्रह्मा ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वहां एक यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ कुशल महर्षियों तथा अन्य कार्यकर्ताओं ने यथावत विधि के अनुसार उस यज्ञ का संपादन किया। वहां यज्ञवेदियों पर समिधाएं फैली हुई थीं। जगह जगह अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे थे। चमचमाते हुए सुवर्ण निर्मित यज्ञ पात्र यज्ञ मंडप की शोभा बढ़ाते थे। वह यज्ञ मंडल श्रेष्ठ देवताओं तथा सभासद बने हुए महर्षियों से सुशोभित होता था। उस समय वहां एक अत्यंत भयंकर घटना घटित हुई, जिसे मैंने ऋषियों के मुंह से सुना था। जैसे ताराओं के उगने पर निर्मल आकाश में चंद्रमा का उदय हो, उसी प्रकार उस यज्ञ मंडप में अग्नि को इधर उधर बिखेरकर एक भयंकर भूत प्रकट हुआ। ऐसा सुना जाता है, उसके शरीर का रंग नीलकमल के समान श्याम था। दाढ़ें अत्यंत तीखी दिखाई देती थीं, और उसका पेट अत्यंत कृश था। वह बहुत ऊंचा, परम दुर्धर्ष और अमित तेजस्वी जान पड़ता था। उसके उत्पन्न होते ही धरती डोलने लगी। समुद्र क्षुब्ध हो उठा और उसमें उत्ताल तरंगों के साथ भंवरें उठने लगीं। आकाश से उल्काएं गिरने लगीं। बड़े बड़े उत्पात प्रकट होने लगे। वृक्ष स्वयं ही अपनी शाखाओं को गिराने लगे। संपूर्ण दिशाएं अशांत हो गईं और अमंगलकारी वायु प्रचंड वेग से बहने लगी। सभी प्राणी भय के मारे बारंबार व्यथित हो उठते थे। उस भयानक भूत को उपस्थित हुआ देख पितामह ब्रह्मा ने महर्षियों, देवताओं तथा गंधर्वों से कहा, मैंने ही इस भूत का चिंतन किया था। यह 80 नामधारी प्रबल आयुध है। इसे मैंने संपूर्ण की रक्षा तथा देवद्रोही असुरों के वध के लिए प्रकट किया है। तत्पश्चात वह भूत उस रूप को त्याग कर 30 अंगुल से कुछ बड़े खड्ग के रूप में प्रकाशित होने लगा। उसकी धार बड़ी तीखी थी। वह चमचमाता हुआ ग काल और अंतक के समान उद्यत प्रतीत होता था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अधर्म का निवारण करने में समर्थ वह तीखी तलवार वृषभ चिन्हित ध्वजा वाले नीलकंठ भगवान रुद्र को दे दी। उस समय महर्षिगण रुद्रदेव की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तब अप्रमेय स्वरूप भगवान रुद्र ने वह तलवार
लेकर एक दूसरा चतुर्भुज रूप धारण किया जो भूतल पर खड़ा होकर भी अपने मस्तक से सूर्यदेव का स्पर्श कर रहा था। उसकी दृष्टि ऊपर की ओर थी। वह महान चिन्ह धारण किए हुए था। मुख से आग की लपटें छोड़ रहा था और अपने अंगों से नील, श्वेत तथा लोहित, लाल अनेक प्रकार के रंग प्रकट कर रहा था। उसने काले मृग चर्म को वस्त्र के रूप में धारण कर रखा था, जिसमें सुवर्ण निर्मित तारे जड़े हुए थे। वह अपने ललाट में सूर्य के समान एक तेजस्वी नेत्र धारण करता था। उसके सिवा काले और पिंगल वर्ण के 2 अत्यंत निर्मल नेत्र और शोभा पा रहे थे। तदनंतर भगदेवता के नेत्रों का नाश करने वाले महान बल और पराक्रम से संपन्न शूलपाणी भगवान महादेव काल और अग्नि के तुल्य तेजस्वी खड्ग को तथा बिजली सहित मेघ के समान चमकीली 3 कोनों वाली ढाल को हाथ में लेकर भांति भांति के मार्गों से विचरने लगे और युद्ध करने की इच्छा से वह तलवार आकाश में घुमाने लगे। भरत नंदन, उस समय जोर जोर से गरजते और महान अट्टहास करते हुए रुद्रदेव का स्वरूप बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। भयानक कर्म करने की इच्छा से वैसा ही रूप धारण करने वाले रुद्रदेव को देखकर समस्त दानव हर्ष और उत्साह में भरकर उनके ऊपर टूट पड़े। कुछ लोग पत्थर बरसाने लगे, कुछ जलते लुआठे चलाने लगे, दूसरे भयंकर अस्त्र शस्त्रों से काम लेने लगे और कितने ही लोह निर्मित छुरों की तीखी धारों से चोट करने लगे। तत्पश्चात दानवदल ने देखा कि देवसेनापति का कार्य संभालने वाले उत्कट बलशाली रुद्रदेव युद्ध से पीछे नहीं हट रहे हैं। तब वे मोहित और विचलित हो उठे। शीघ्रतापूर्वक पैर उठाने के कारण विचित्र गति से विचरण करने वाले एकमात्र खड्गधारी रुद्रदेव को वे सब असुर सहस्रों के समान समझने लगे, जैसे सूखी लकड़ी और घास फूस में लगा हुआ दावानल वन के समस्त वृक्षों को जला देता है। उसी प्रकार भगवान रुद्र शत्रु समुदाय में दैत्यों को मारते काटते, चीरते फाड़ते, घायल करते, छेदते तथा विदीर्ण और धराशायी करते हुए विचरने लगे। तलवार के वेग से उन सब में भगदड़ मच गई। कितनों की भुजाएं और जांघें कट गईं। बहुतों के वक्षस्थल विदीर्ण हो गए और कितनों के शरीरों से आंतें बाहर निकल आईं। इस प्रकार वे महाबली दैत्य मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। दूसरे दानव तलवार की चोट से पीड़ित हो भाग खड़े हुए और एक दूसरे को डांट बताते हुए उन्होंने संपूर्ण दिशाओं की शरण ली। कितने ही धरती में घुस गए, बहुत से पर्वतों में छिप गए, कुछ आकाश में उड़ चले और दूसरे बहुत से दानव पानी में समा गए। वह अत्यंत दारुण महान युद्ध आरंभ होने पर पृथ्वी पर रक्त और मांस की कीच जम गई, जिससे वह अत्यंत भयंकर प्रतीत होने लगी। महाबाहो, खून से लथपथ होकर गिरी हुई दानवों की लाशों से ढकी हुई यह भूमि पलाश के फूलों से युक्त पर्वत शिखरों द्वारा आच्छादित सी जान पड़ती थी। दानवों का वध करके में धर्म की प्रधानता स्थापित करने के पश्चात भगवान रुद्रदेव ने उस रौद्र रूप को त्याग दिया। फिर वे कल्याणकारी शिव अपने मंगलमय रूप से सुशोभित होने लगे। तत्पश्चात संपूर्ण महर्षियों और देवताओं ने उस भूत विजय से संतुष्ट हो देवाधिदेव महादेव की पूजा की। तदनंतर भगवान रुद्र ने दानवों के खून से रंगे हुए उस धर्मरक्षक खड्ग को बड़े सत्कार के साथ भगवान विष्णु के हाथ में दे दिया। भगवान विष्णु ने मरीचि को, मरीचि ने महर्षियों को और महर्षियों ने इंद्र को वह ग प्रदान किया। बेटा, फिर महेंद्र ने लोकपालों को और लोकपालों ने सूर्यपुत्र मनु को वह विशाल ग दे दिया। तलवार देकर उन्होंने मनु से कहा, तुम मनुष्यों के शासक हो, अतः इस धर्मगर्भित खड्ग से प्रजा का पालन करो। जो लोग स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को सुख देने के लिए धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करें, उन्हें न्यायपूर्वक पृथक पृथक दंड देना, धर्मपूर्वक समस्त प्रजा की रक्षा करना, किसी के प्रति स्वेच्छाचार न करना, कटुवचन से अपराधी का दमन करना वाग्दंड कहलाता है, जिसमें अपराधी से बहुत सा सुवर्ण वसूल किया जाए, वह अर्थदंड कहलाता है।
शरीर के किसी अंग विशेष का छेदन करना काय दंड कहा गया है। किसी महान अपराध के कारण अपराधी का जो वध किया जाता है वह प्राणदंड के रूप में प्रसिद्ध है। ये चारों दंड तलवार के दुर्निवार या दुर्धर्ष रूप हैं। ये बात समस्त प्रजा को बता देनी चाहिए। जब प्रजा के द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाए तो खड्ग के द्वारा प्रमाणित साधित होने वाले इन दंडों का यथायोग्य प्रयोग करके धर्म की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर लोकपालों ने अपने पुत्र प्रजापालक मनु को विदा कर दिया। तत्पश्चात मनु ने प्रजा की रक्षा के लिए वह ग क्षुप को दे दिया। क्षुप से इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु से पुरुवा ने उस तलवार को ग्रहण किया। पुरुवा से आयु ने, आयु से नहुष ने, नहुष से ययाति ने और ययाति से पुरु ने इस भूतल पर वह ग प्राप्त किया। पुरु से अमूर्तर्या, अमूर्त्रया से राजा भूमिष्ठ ने और भूमिष्ठ से दुष्यंत कुमार भरत ने उस ग को ग्रहण किया। राजन, उनसे धर्मज्ञ एल्विल ने वह तलवार प्राप्त की। एल्विल से वह महाराज धुंधुमार को मिली। धुंधुमार से काम्बोज ने, काम्बोज से मुचुकुद ने, मुचुकुंद से मरुत ने, मरुत से रैवत ने, रैवत से युवनाश्व ने, युवनाश्व से इक्ष्वाकुवंशी रघु ने, रघु से प्रतापी हरिणाश्व ने, हरिणाश्व से शुनक ने, शुनक से धर्मात्मा उशीन ने, उशीन से युद्धवंशी भोज ने, यदुवंशियों से शिबि ने, शिबि से प्रतर्दन ने, प्रतर्दन से अष्टक ने तथा अष्टक से पृषदश्व ने वह तलवार प्राप्त की। पृषदश्व से भरद्वाजवंशी द्रोणाचार्य ने और द्रोणाचार्य से कृपाचार्य ने खड्गविद्या प्राप्त की। फिर कृपाचार्य से भाइयों सहित तुमने उस उत्तम खड्ग का उपदेश प्राप्त किया है। उस आसी का नक्षत्र कृत्तिका है, देवता अग्नि है, गोत्र रोहिणी है तथा उत्तम गुरु रुद्रदेव हैं। पांडुनंदन, असे के 8 गोपनीय नाम हैं। उन्हें मेरे मुँह से सुनो। उन नामों का कीर्तन करने वाला पुरुष युद्ध में विजय प्राप्त करता है। 1 आसी, 2 विशसन, 3 खड्ग, 4 तीक्ष्णधार, 5 दुरासद, 6 श्रीगर्भ, 7 विजय और 8 धर्मपाल। यही वे 8 नाम हैं। माद्रीनंदन, ग सब आयुधों में श्रेष्ठ है। भगवान रुद्र ने सबसे पहले इसका संचालन किया था। पुराण में इसकी श्रेष्ठता का निश्चय किया गया है। उपर्युक्त सारे नाम पुराणों में निश्चित रूप से कहे गए हैं। शत्रुघ्न पृथु ने सबसे पहले धनुष का उत्पादन किया था और उन्होंने ही इस पृथ्वी से नाना प्रकार के शस्यों, अन्न के बीजों का दोहन किया था। उन वेनकुमार पृथु ने पहले के ही समान धर्मपूर्वक इस पृथ्वी की रक्षा की थी। माद्रीनंदन, ये ऋषियों का बताया हुआ मत है। तुम्हें इसे प्रमाण मानकर इस पर विश्वास करना चाहिए। युद्ध विशारद पुरुषों को सदा ही खड्ग की पूजा करनी चाहिए। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आसी खड्ग की उत्पत्ति का प्रसंग तुम्हें विस्तार पूर्वक और यथावत रूप से बताया है। इससे ये सिद्ध हुआ कि खड्ग ही आयुधों में सबसे प्रथम प्रकट हुआ है। खड्ग प्राप्ति का यह उत्तम प्रसंग सब प्रकार से सुनकर पुरुष इस संसार में कीर्ति पाता है और देह त्याग के पश्चात अक्षय सुख का भागी होता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में खड्ग की उत्पत्ति का कथन विषयक 166वां अध्याय पूरा हुआ। दाक्षिणात्य अधिक पाठ का श्लोक मिलाकर कुल 89 श्लोक हैं। सप्तष्ट्यधिकशतमोऽध्याय। धर्म, अर्थ और काम के विषय में विदुर तथा पांडवों के पृथक पृथक विचार तथा अंत में युधिष्ठिर का निर्णय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ये कहकर जब भीष्म जी चुप हो गए तब राजा युधिष्ठिर ने घर जाकर अपने चारों भाइयों तथा 5वें विदुर जी से प्रश्न किया। लोगों की प्रवृत्ति प्रायः धर्म, अर्थ और काम की ओर होती है। इन तीनों में कौन सबसे श्रेष्ठ, कौन मध्यम और कौन लघु है? उद्धरण, इन तीनों पर विजय पाने के लिए विशेषतः किसमें मन लगाना चाहिए? आप सब लोग हर्ष और उत्साह के साथ इस
प्रश्न का यथावत रूप से उत्तर दें और वही बात कहें जिस पर आपकी पूरी आस्था हो। तब अर्थ की गति और तत्व को जानने वाले प्रतिभाशाली विदुर जी ने धर्मशास्त्र का स्मरण करके सबसे पहले कहना आरंभ किया। विदुर जी बोले, राजन, बहुत से शास्त्रों का अनुशीलन, तपस्या, त्याग, श्रद्धा, यज्ञ कर्म, क्षमा, भाव शुद्धि, दया, सत्य और संयम, ये सब आत्मा की संपत्ति हैं। युधिष्ठिर, तुम इन्हीं को प्राप्त करो। इनकी ओर से तुम्हारा मन विचलित नहीं होना चाहिए। धर्म और अर्थ की जड़ यही है। मेरे मत में यही परम पद हैं। धर्म से ही ऋषियों ने संसार समुद्र को पार किया है। धर्म पर ही संपूर्ण लोक टिके हुए हैं। धर्म से ही देवताओं की उन्नति हुई है और धर्म में ही अर्थ की भी स्थिति है। राजन, धर्म ही श्रेष्ठ गुण है। अर्थ को मध्यम बताया जाता है और काम सबकी अपेक्षा लघु है, ऐसा मनीषी पुरुष कहते हैं। अतः मन को वश में करके धर्म को अपना प्रधान ध्येय बनाना चाहिए और संपूर्ण प्राणियों के साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विदुर जी की बात समाप्त होने पर धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले अर्थशास्त्र विशारद अर्जुन ने युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर कहा। अर्जुन बोले, राजन, ये कर्म भूमि है। यहाँ जीविका के साधनभूत कर्मों की ही प्रशंसा होती है। खेती, व्यापार, गोपालन तथा भांति भांति के शिल्प, ये सब अर्थ प्राप्ति के साधन हैं। अर्थ ही समस्त कर्मों की मर्यादा के पालन में सहायक है। अर्थ के बिना धर्म और काम भी सिद्ध नहीं होते, ऐसा श्रुति का कथन है। धनवान मनुष्य धन के द्वारा उत्तम धर्म का पालन और अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए दुर्लभ कामनाओं की प्राप्ति कर सकता है। श्रुति का कथन है कि धर्म और काम अर्थ के ही दो अवयव हैं। अर्थ की सिद्धि से उन दोनों की भी सिद्धि हो जाएगी। जैसे सब प्राणी सदा ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, उसी प्रकार उत्तम जाति के मनुष्य भी सदा धनवान पुरुष की उपासना किया करते हैं। जटा और मृगचर्म धारण करने वाले जितेंद्रिय संयतचित शरीर में पंख धारण किए मुंडित मस्तक नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी अर्थ की अभिलाषा रखकर पृथक पृथक निवास करते हैं। सब प्रकार के संग्रह से रहित, संकोचशील, शांत, गेरुआ वस्त्रधारी, दाढ़ी मूछ बढ़ाए विद्वान पुरुष भी धन की अभिलाषा करते देखे गए हैं। कुछ दूसरे प्रकार के ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग पाने की इच्छा रखते हैं और कुल परंपरागत नियमों का पालन करते हुए अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के धर्मों का अनुष्ठान कर रहे हैं, किंतु वे भी धन की इच्छा रखते हैं। दूसरे बहुत से आस्तिक नास्तिक संयम नियम परायण पुरुष हैं जो अर्थ के इच्छुक होते हैं। अर्थ की प्रधानता को न जानना तमोमय अज्ञान है। अर्थ की प्रधानता का ज्ञान प्रकाशमय है। धनवान वही है जो अपने भृत्यों को उत्तम भोग और शत्रुओं को दंड देकर उनको वश में रखता है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाराज, मुझे तो यही मत ठीक जचता है। अब आप इन दोनों की बात सुनिए। इनकी वाणी कंठ तक आ गई है, अर्थात ये दोनों भाई बोलने के लिए उतावले हो रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर धर्म और अर्थ के ज्ञान में कुशल माद्री कुमार नकुल और सहदेव ने अपनी उत्तम बात इस प्रकार उपस्थित की। नकुल सहदेव बोले, महाराज, मनुष्य को बैठते, सोते, घूमते फिरते अथवा खड़े होते समय भी छोटे बड़े हर तरह के उपायों से धन की आय को सुदृढ़ बनाना चाहिए। धन अत्यंत प्रिय और दुर्लभ वस्तु है। इसकी प्राप्ति अथवा सिद्धि हो जाने पर मनुष्य संसार में अपनी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण कर सकता है। इसका सभी को प्रत्यक्ष अनुभव है, इसमें संशय नहीं है। जो धन धर्म से युक्त हो और जो धर्म धन से संपन्न हो, वह निश्चित रूप से आपके लिए अमृत के समान होगा। ये हम दोनों का मत है। निर्धन मनुष्य की कामना पूर्ण नहीं होती और धर्महीन मनुष्य को धन भी कैसे मिल सकता है। जो पुरुष
धर्मयुक्त अर्थ से वंचित है, उससे सब लोग उद्विग्न रहते हैं। इसलिए मनुष्य अपने मन को संयम में रखकर जीवन में धर्म को प्रधानता देते हुए पहले धर्माचरण करके ही फिर धन का साधन करे, क्योंकि धर्मपरायण पुरुष पर ही समस्त प्राणियों का विश्वास होता है, और जब सभी प्राणी विश्वास करने लगते हैं तब मनुष्य का सारा काम स्वतः सिद्ध हो जाता है। अतः सबसे पहले धर्म का आचरण करे, फिर धर्मयुक्त धन का संग्रह करे। इसके बाद दोनों की अनुकूलता रखते हुए काम का सेवन करे। इस प्रकार त्रिवर्ग का संग्रह करने से मनुष्य सफल मनोरथ हो जाता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इतना कहकर नकुल और सहदेव चुप हो गए। तब भीमसेन ने इस तरह कहना आरंभ किया। भीमसेन बोले, धर्मराज, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, उसे न तो धन कमाने की इच्छा होती है और न धर्म करने की ही। कामनाहीन पुरुष तो काम, भोग भी नहीं चाहता है। इसलिए त्रिवर्ग में काम ही सबसे बढ़कर है। किसी न किसी कामना से संयुक्त होकर ही ऋषि लोग तपस्या में मन लगाते हैं। फल, मूल और पत्ते चबाकर रहते हैं। वायु पीकर मन और इंद्रियों का संयम करते हैं। कामना से ही लोग वेद और उपवेदों का स्वाध्याय करते तथा उसमें पारंगत विद्वान हो जाते हैं। कामना से ही श्राद्ध कर्म, यज्ञ कर्म, दान और प्रतिग्रह में लोगों की प्रवृत्ति होती है। व्यापारी, किसान, ग्वाले, कारीगर और शिल्पी तथा देव संबंधी कार्य करने वाले लोग भी कामना से ही अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। कामना से युक्त हुए दूसरे मनुष्य समुद्र में भी घुस जाते हैं। कामना के विविध रूप हैं तथा सारा कार्य ही कामना से व्याप्त है। सभी प्राणी कामना रखते हैं। उससे भिन्न कामना रहित प्राणी न कहीं है, न कभी था और न भविष्य में होगा ही। अतः ये काम ही त्रिवर्ग का सार है। महाराज, धर्म और अर्थ भी इसी में स्थित हैं। जैसे दही का सार माखन है, उसी प्रकार धर्म और अर्थ का सार काम है। जैसे खली से श्रेष्ठ तेल है, तक्र से श्रेष्ठ घी है और वृक्ष के काष्ठ से श्रेष्ठ उसका फूल और फल है, उसी प्रकार धर्म और अर्थ दोनों से श्रेष्ठ काम है। जैसे फूल से उसका मधु तुल्य रस श्रेष्ठ है, उसी प्रकार धर्म और अर्थ से काम श्रेष्ठ माना गया है। काम धर्म और अर्थ का कारण है, अतः वह धर्म और अर्थ रूप है। बिना किसी कामना के ब्राह्मण अच्छे अन्न का भी भोजन नहीं करते और बिना कामना के कोई ब्राह्मणों को धन का दान नहीं करते हैं। के प्राणियों को जो नाना प्रकार की चेष्टा होती है वह बिना कामना के नहीं होती। अतः त्रिवर्ग में काम का ही प्रथम एवं प्रधान स्थान देखा गया है। अतः राजन, आप काम का अवलंबन करके सुंदर वेश वाली, आभूषणों से विभूषित तथा देखने में मनोहर एवं मदमत युवतियों के साथ विहार कीजिए। हम लोगों को इसमें काम को ही श्रेष्ठ मानना चाहिए। धर्मपुत्र, मैंने गहराई में बैठकर ऐसा निश्चय किया है। मेरे इस कथन में आपको कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरा यह वचन उत्तम, कोमल, श्रेष्ठ, तुच्छतारहित एवं सारभूत है। अतः श्रेष्ठ पुरुष भी इसे स्वीकार कर सकते हैं। मेरे विचार से धर्म, अर्थ और काम तीनों का एक साथ ही सेवन करना चाहिए। जो इनमें से एक का ही भक्त है, वह मनुष्य अधम है। जो दो के सेवन में निपुण है, उसे मध्यम श्रेणी का बताया गया है, और जो त्रिवर्ग में समान रूप से अनुरक्त है, वह मनुष्य उत्तम है। बुद्धिमान, सुहृद, चंदनसार से चर्चित तथा विचित्र मालाओं और आभूषणों से विभूषित भीमसेन उन वीर बंधुओं से संक्षेप और विस्तार पूर्वक पूर्वोक्त वचन कहकर चुप हो गए, जिन्होंने महात्माओं के मुख से धर्म का उपदेश सुना है। उन धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने 2 घड़ी तक पूर्व वक्ताओं के वचनों पर भली भांति विचार करके मुस्कुराते हुए ये यथार्थ बात कही। युधिष्ठिर बोले, बंधुओं, इसमें संदेह नहीं कि आप लोग धर्मशास्त्रों के सिद्धांतों पर विचार करके एक निश्चय पर पहुंच चुके हैं। आप लोगों को प्रमाणों का भी ज्ञान प्राप्त है।
मैं सबके विचार जानना चाहता था। इसलिए मेरे सामने यहाँ आप लोगों ने जो अपना अपना निश्चित सिद्धांत बताया है, वह सब मैंने ध्यान से सुना है। अब मैं जो कुछ कह रहा हूँ, मेरी उस बात को भी अनन्यचित होकर अवश्य सुनिए, जो न पाप में लगा हो और न पुण्य में, न तो अर्थोपार्जन में तत्पर हो, न धर्म में, न काम में ही। वह सब प्रकार के दोषों से रहित मनुष्य दुख और सुख को देने वाली सिद्धियों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। उस समय मिट्टी के ढेले और सोने में उसका समान भाव हो जाता है। जो पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाले तथा वृद्धावस्था के विकार से मुक्त हैं, वे मनुष्य नाना प्रकार के सांसारिक दुखों के उपभोग से निरंतर पीड़ित हो मुक्ति की ही प्रशंसा करते हैं। परंतु हम लोग उस मोक्ष के विषय में जानते ही नहीं। स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी का कथन है कि जिसके मन में आसक्ति है, उसकी कभी मुक्ति नहीं होती। आसक्ति शून्य ज्ञानी मनुष्य ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अतः मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि वह किसी का प्रिय अथवा अप्रिय न करे। इस प्रकार विचार करना ही मोक्ष का प्रधान उपाय है, स्वेच्छाचार नहीं। विधाता ने मुझे जिस कार्य में लगा दिया है, मैं उसे ही करता हूँ। विधाता सभी प्राणियों को विभिन्न कार्यों के लिए प्रेरित करता है। अतः आप सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि विधाता ही प्रबल है। मनुष्य कर्म द्वारा अप्राप्य अर्थ नहीं पा सकता। जो होनहार है वही होता है, इस बात को तुम सब लोग जान लो। मनुष्य त्रिवर्ग से रहित होने पर भी आवश्यक पदार्थ को प्राप्त कर लेता है। अतः मोक्ष प्राप्ति का गूढ़ उपाय ज्ञान ही का वास्तविक कल्याण करने वाला है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर की कही हुई बात बड़ी उत्तम, युक्तियुक्त और मन में बैठने वाली हुई। उसे पूर्ण रूप से समझकर वे सब भाई बड़े प्रसन्न हो हर्षनाद करने लगे। उन सबने कुरुकुल के प्रमुख वीर युधिष्ठिर को अंजलि बांधकर प्रणाम किया। जन्मेजय, युधिष्ठिर की उस वाणी में किसी प्रकार का दोष नहीं था। वह अत्यंत सुंदर स्वर और व्यंजन के सन्निवेश से विभूषित तथा मन के अनुरूप थी। उसे सुनकर समस्त राजाओं ने युधिष्ठिर की भूरी भूरी प्रशंसा की। पराक्रमी धर्मपुत्र महामना युधिष्ठिर ने भी उन समस्त विश्वासपात्र नरेशों एवं बंधुजनों की प्रशंसा की और पुनः उदारचेता गंगानंदन भीष्म जी के पास आकर उनसे उत्तम धर्म के विषय में प्रश्न किया। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद्धर्म पर्व में षडज गीता विषयक 167वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टषष्ट्यधिकशततमोऽध्याय मित्र बनाने एवं न बनाने योग्य पुरुषों के लक्षण तथा कृतघ्न गौतम की कथा का आरंभ। युधिष्ठिर ने कहा, कौरवकुल की प्रीति बढ़ाने वाले महाज्ञानी पितामह, मैं कुछ और प्रश्न आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ। मेरे उन प्रश्नों का विवेचन कीजिए। सौम्य स्वभाव के मनुष्य कैसे होते हैं? किनके साथ प्रेम करना उत्तम होता है? वर्तमान और भविष्य में कौन से मनुष्य उपकार करने में समर्थ होते हैं? उन सब का मुझसे वर्णन कीजिए। मेरी तो ये धारणा है कि जिस स्थान पर सुहृद खड़े होते हैं वहाँ न तो प्रचुर धन काम दे सकता है और न संबंधी तथा बंधु बांधव ही ठहर सकते हैं। हित की बात सुनने वाला सुहृद दुर्लभ है तथा हितकारी सुहृद भी दुर्लभ ही है। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ पितामह, इन सब प्रश्नों का आप विशद विवेचन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजा युधिष्ठिर, किनके साथ संधि मित्रता करनी चाहिए और किनके साथ नहीं, ये बात मैं तुम्हें ठीक ठीक बता रहा हूँ। तुम सब कुछ ध्यान देकर सुनो। जो लोभी, क्रूर, धर्मत्यागी, कपटी, शठ, क्षुद्र, पापाचारी, सब पर संदेह करने वाला, आलसी, दीर्घसूत्री, कुटिल, निंदित, गुरुपत्नीगामी, संकट के समय साथ छोड़कर चल देने वाला, दुरात्मा, निर्लज्ज, सब और पापपूर्ण दृष्टि डालने वाला, नास्तिक, वेदों की निंदा करने वाला, इंद्रियों को खुला छोड़कर में इच्छानुसार विचरने वाला, झूठा, सबके द्वेष का पात्र,
अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर न रहने वाला, चुगलखोर, अपवित्र बुद्धि वाला, ईर्ष्यालु, पापपूर्ण विचार रखने वाला, दुष्ट स्वभाव वाला, मन को वश में न रखने वाला, नृशंस, धूर्त, मित्रों की बुराई करने वाला, सदा दूसरों का धन लेने की इच्छा रखने वाला, यथाशक्ति देने वाले पर भी संतुष्ट न रहने वाला, मंदबुद्धि, मित्र को भी सदा धैर्य से विचलित करने वाला, असावधान, बेमौके क्रोध करने वाला, अकस्मात विरोधी होकर कल्याणकारी सुहृदों को भी शीघ्र ही त्याग देने वाला, अनजान में थोड़ा सा भी अपराध बन जाने पर मित्र का अनिष्ट करने वाला, पापी, अपना काम बनाने के लिए ही मित्रों से मेल रखने वाला, वास्तव में मित्रद्वेषी, मुख से मित्रता की बातें करके भीतर से शत्रुभाव रखने वाला, कुटिल दृष्टि से देखने वाला, विपरीतदर्शी, भलाई से कभी पीछे न हटने वाले मित्र को भी त्याग देने वाला, शराबी, द्वेषी, क्रोधी, निर्दयी, क्रूर, दूसरों को सताने वाला, मित्रद्रोही, प्राणियों की हिंसा में तत्पर रहने वाला, कृतघ्न तथा नीच हो। संसार में ऐसे मनुष्य के साथ कभी संधि नहीं करनी चाहिए। जो दूसरों का छिद्र खोजता हो वह भी संधि करने के योग्य नहीं है। अब संधि करने के योग्य पुरुषों को बता रहा हूँ, सुनो। जो कुलीन, बोलने में समर्थ, ज्ञान विज्ञान में कुशल, रूपवान, गुणवान, लोभहीन, काम करने से कभी न थकने वाले, अच्छे मित्रों से संपन्न, कृतज्ञ, सर्वज्ञ, लोभ से दूर रहने वाले, मधुर स्वभाव वाले, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, सदा व्यायामशील, उत्तम कुल की संतान, अपने कुल का भार वहन करने में समर्थ, दोष शून्य तथा लोक में विख्यात हों, ऐसे मनुष्यों को राजा अपना मित्र बनावे। प्रभो, जो अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करते और संतुष्ट रहते हैं, जिन्हें बेमौके क्रोध नहीं आता, जो अकस्मात स्नेह का त्याग नहीं करते, जो उदासीन हो जाने पर भी मन से कभी बुराई नहीं चाहते, अर्थ के तत्व को समझते हैं और अपने को कष्ट में डालकर भी हितैषी पुरुषों का कार्य सिद्ध करते हैं। जैसे रंगा हुआ ऊनी कपड़ा अपने रंग नहीं छोड़ता, उसी प्रकार जो मित्र की ओर से विरक्त नहीं होते हैं, जो क्रोधवश मित्र का अनर्थ करने में प्रवृत्त नहीं होते हैं तथा लोभ और मोह के वशीभूत हो मित्र की युवतियों पर अपनी आसक्ति नहीं दिखाते, जो मित्र के विश्वासपात्र और धर्म के प्रति अनुरक्त हैं, जिनकी दृष्टि में मिट्टी का ढेला और सोना दोनों एक से हैं, जो सदा सुहृदों के प्रति सुस्थिर बुद्धि रखने वाले हैं, सबके लिए प्रमाणभूत शास्त्रों के अनुसार चलते हैं और प्रारब्धवश प्राप्त हुए धन में ही संतुष्ट रहते हैं, जो कुटुंब का संग्रह रखते हुए सदा अपने सुहृद एवं स्वामी के कार्य साधन में तत्पर रहते हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों के साथ जो राजा संधि मेल करता है, उसका राज्य उसी तरह बढ़ता है जैसे चंद्रमा की चांदनी, जो प्रतिदिन शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, क्रोध को काबू में रखते हैं और युद्ध में सदा प्रबल रहते हैं, जिनका उत्तम कुल में जन्म हुआ है, जो शीलवान और श्रेष्ठ गुणों से संपन्न हैं, वे श्रेष्ठ पुरुष ही मित्र बनाने के योग्य होते हैं। निष्पाप नरेश, मैंने जो दोषयुक्त मनुष्य बताए हैं, उन सब में अधम होते हैं कृतघ्न, वे मित्रों की हत्या तक कर डालते हैं। ऐसे दुराचारी नराधमों को दूर से ही त्याग देना चाहिए, ये सबका निश्चय है। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपने जिसे मित्रद्रोही और कृतघ्न कहा है, उसका यथार्थ इतिहास क्या है? यह मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ, आप कृपा करके मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, नरेश्वर, मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें एक पुराना इतिहास बता रहा हूँ। ये घटना उत्तर दिशा में मलेच्छों के देश में घटित हुई थी। मध्य देश का एक ब्राह्मण, जिसने वेद बिल्कुल नहीं पढ़ा था, कोई संपन्न गांव देखकर उसमें भीख मांगने के लिए गया। उस गांव में एक धनी डाकू रहता था, जो समस्त वर्णों की विशेषता का जानकार था। उसके हृदय में ब्राह्मणों के प्रति भक्ति थी।
वह सत्य प्रतिज्ञ और दानी था। ब्राह्मण ने उसी के घर जाकर भिक्षा के लिए याचना की। दस्यु ने ब्राह्मण को रहने के लिए एक घर देकर वर्ष भर निर्वाह करने के योग्य अन्न की भिक्षा का प्रबंध कर दिया। उपयुक्त नया वस्त्र दिया और उसकी सेवा में एक युवती दासी भी दे दी, जो उस समय पति से रहित थी। राजन, दस्यु से ये सारी वस्तुएं पाकर ब्राह्मण मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और उस सुंदर गृह में दासी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। वह दासी के कुटुंब के लिए कुछ सहायता भी करने लगा। ब्राह्मण ने भील के उस समृद्धिशाली भवन में अनेक वर्षों तक निवास किया। उसका नाम गौतम था। उसने बाण चलाकर लक्ष्य भेदने का वहां बड़े यत्न के साथ अभ्यास किया। राजन, गौतम भी दस्युओं की तरह प्रतिदिन जंगल में सब ओर घूम फिरकर हंसों का शिकार करने लगा। वह हिंसा में बड़ा प्रवीण था। उसमें दया नहीं थी। वह सदा प्राणियों को मारने की ही ताक में लगा रहता था। डाकुओं के संपर्क में रहने से गौतम भी उनके ही समान पूरा डाकू बन गया। डाकुओं के गांव में सुखपूर्वक रहकर प्रतिदिन बहुत से पक्षियों का शिकार करते हुए उसके कई महीने बीत गए। तदनंतर एक दिन कोई दूसरा ब्राह्मण उस गांव में आया जो जटा, वल्कल और मृगचर्म धारण किए हुए था। वह स्वाध्यायपरायण, पवित्र, विनयी, नियम के अनुकूल भोजन करने वाला, ब्राह्मण भक्त तथा वेदों का पारंगत विद्वान था। वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण गौतम के ही गांव का निवासी तथा उसका परम प्रिय मित्र था और घूमता हुआ डाकुओं के उसी गांव में जा पहुंचा था जहां गौतम निवास करता था। वह शूद्र का अन्न नहीं खाता था, इसलिए दस्युओं से भरे हुए उस गांव में ब्राह्मण के घर की तलाश करता हुआ सब ओर घूमने लगा। घूमता घामता वह श्रेष्ठ ब्राह्मण गौतम के घर पर गया। इतने ही में गौतम भी शिकार से लौटकर वहां आ पहुंचा। उन दोनों की एक दूसरे से भेंट हुई। ब्राह्मण ने देखा, गौतम के कंधे पर मारे गए हंस की लाश है। हाथ में धनुष और बाण है। सारा शरीर रक्त से सींच उठा है। घर के दरवाजे पर आया हुआ गौतम नरभक्षी राक्षस के समान जान पड़ता है और ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो चुका है। उसे इस अवस्था में घर पर आया देख ब्राह्मण ने पहचान लिया। पहचान कर वे बड़े लज्जित हुए और उससे इस प्रकार बोले, अरे, तू मोहवश ये क्या कर रहा है? तू तो मध्य देश का विख्यात एवं कुलीन ब्राह्मण था, यहाँ डाकू कैसे बन गया? ब्रह्मा, अपने पूर्वजों को तो याद कर। उनकी कितनी ख्याति थी। वे कैसे वेदों के पारंगत विद्वान थे और तू उन्हीं के वंश में पैदा होकर ऐसा कुलकलंक निकला। अब भी तो अपने आप को पहचान। तू द्विज है, अतः द्विजोचित सत्व, शील, शास्त्र ज्ञान, संयम और दयाभाव को याद करके अपने इस निवास स्थान को त्याग दे। राजन, अपने उस हितैषी के इस प्रकार कहने पर गौतम मन ही मन कुछ निश्चय करके आर्त सा होकर बोला, द्विज श्रेष्ठ, मैं निर्धन हूँ और वेद को भी नहीं जानता, अतः द्विज प्रवर, मुझे धन कमाने के लिए इधर आया हुआ समझें। विप्रेंद्र, आज आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। ब्रह्मा, अब रात भर यहीं रहिए, कल सवेरे हम दोनों साथ ही चलेंगे। वह ब्राह्मण दयालु था। गौतम के अनुरोध से उसके यहाँ ठहर गया, किंतु वहाँ की किसी भी वस्तु को हाथ से छुआ भी नहीं। यद्यपि वह भूखा था और भोजन करने के लिए गौतम द्वारा उससे बड़ी अनुनय विनय की गई तो भी किसी तरह वहाँ का अन्न ग्रहण करना उसने स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद्धर्म पर्व में कृतघ्न का उपाख्यान विषयक 168वां अध्याय पूरा हुआ।